तो देखो, एक ही क्लास में सारा वीडियो करने वाले थे ऐड करके, क्योंकि लाइव जब कर नहीं रहे, लेकिन हमको वॉइस का डर था कि कहीं आवाज में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए शॉर्ट करके छोटा छोटा वीडियो कर रहे हैं ताकि 5-6 वीडियो में पूरा एक्ट हो जाए। ठीक है, चलो सेक्शन 1 से स्टार्ट करना है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, कहीं कहीं पे परिभाषा खंड रहता है, कहीं कहीं पे निर्वचन रहता है। ठीक है, मोस्टली सेक्शन 2 या 3 में देखने को मिलता है, बट पुलिस एक्ट में सेक्शन 1 में देखने को मिलता है। तो कितने शब्दों को परिभाषित या निर्वचित किया गया है? 11। 11 ऐसे शब्द हैं जिसको सेक्शन 1 में क्या किया गया है? निर्वाचित किया गया है। ठीक है, जब तक कि कोई बात विषय संदर्भ से अर्थान्वयन के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया, अर्थात जिले का मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहली परिभाषा जिले के मजिस्ट्रेट की दी गई है। ठीक है, दूसरी परिभाषा दी गई है मजिस्ट्रेट की, तीसरी परिभाषा दी गई है पुलिस की। तो सबसे पहले जिले का मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसकी परिभाषा सबसे पहले देती है। इसको ऐसे दिमाग में रखना। वह मुख्य अधिकारी जिस पर जिले की कार्यपालिका प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी दान से ज्ञात हो। ओके, मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कोई मुख्य अधिकारी ना होकर कि ऐसा कोई साधारण, एक पूरा पढ़ रहे हैं फिर समझ में आएगा। शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं इसमें। ठीक है, साधारण पुलिस जिला क्या है आगे हम देखेंगे। साधारण पुलिस जिले में जितने भी व्यक्ति हों जिनके पास मजिस्ट्रेट की शक्ति का यूज करने का पावर हो, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। जबकि जिले का मजिस्ट्रेट एक अधिकारी होता है, ओके, जिसके पास जिले का कार्यपालक शक्ति होती है। तीसरा, पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब आएंगे जिसे इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया है। पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत भर्ती किया गया है। ठीक है, एक सेकेंड। फोर्थ परिभाषा है साधारण पुलिस जिला। जो हमने कहा ऊपर हमने देखेंगे सेक्शन 2 में था ना कि साधारण पुलिस जिले का कोई व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट की शक्तियों का यूज करने का पावर होगा, वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति कहाँ निवास करता हो? साधारण पुलिस जिला में। साधारण पुलिस जिला है क्या? तो प्रेसिडेंसी राज्य स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य स्थान में कोई भाग आता है जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया जाता है। सो किसी राज्य, किसी एरिया में जहां पर ये एक्ट लागू होगा उसे साधारण पुलिस जिला कहा जाएगा। बस इतना समझना है। अब आता है जिला अधीक्षक, ठीक है, जिसको हम लोग एसपी वगैरह बोलते हैं। ठीक है, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला अधीक्षक, दो चीज की परिभाषा दी गई है। 5वें नंबर पे दो चीज की परिभाषा दी गई 5वें पैरा में। ठीक है, शब्द के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आता है जिसे जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस लिए नियुक्त किया जाता है? इस एक्ट या पुलिस एक्ट के अधीन शक्तियों का या ड्यूटीज का पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ उसकी ड्यूटीज है। ड्यूटीज क्या है हम आगे देखेंगे। उन ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें जिला अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति भी आएंगे। ओके, उसके बाद आता है 6 संपत्ति, 6th पैरा में, और प्रॉपर्टी जिसके अंदर जंगम संपत्ति,
धन या मूल्यवान प्रतिभूति आती है। ओके, चलो 7वां है व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आता है, मतलब इसमें लीगल पर्सनालिटी को भी ऐड किया गया है। ठीक है, ओके। 8वें नंबर पे है मास, शब्द से कैलेंडर में जो महीना होता है वो अभिप्रेत है। ये 9th वाला याद रखना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ढोर, ढोर मतलब होता है जानवर, ठीक है, बट यहाँ ढोर का जो अर्थ दिया गया वो देखते हैं हम। शब्द के अंतर्गत सींग वाले ढोरों के अतिरिक्त ऐसे जानवर जिनके सींग होता है, उसके अतिरिक्त हाथी, ऊंट, गधा, खच्चर, भेड़, बकरियां और सुअर आते हैं। तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, 5 हुआ। ठीक है, ये 5 अगर ध्यान से याद करोगे तो देखो क्या है, जिस पे सवारी की जा सकती है, सामान ढोया जा सकता है। ठीक है, हाथी, हाथी के बाद ऊंट, ऊंट के बाद घोड़ा, घोड़े का एक प्रकार गधा, गधे का एक प्रकार खच्चर, उसके बाद भेड़, बकरी और सुअर, ये तीनों पालतू प्रकार। क्या इसमें से किसी की सींग नहीं होती, तो 5 + 3। ओके, पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का अर्थ। ठीक है, आई थिंक कुछ तो इसमें मैंने छोड़ा है, अभी हम बताते हैं क्या छूटा है। ठीक है, इसमें शो नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग को शायद इसमें नागरिक उड्डयन निदेशक नहीं दिखा कहीं पर, है ना। ओके ओके, तो पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश का वही अर्थ लगाया जाएगा, वे निर्देश उस बल के उपाधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति हैं। तो चलो एक बार व्हाइट बोर्ड पे चल के देखते हैं। ये 9 हो गया, जिसमें से हमने पुलिस देखा, जिला अधीक्षक, व्यक्ति, मास, ढोल। एक बार हम देखते हैं क्या छूटा है हमारा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला 11 शब्द हैं, तो 11 शब्द हैं इसमें। ठीक है, पहला जिले का मजिस्ट्रेट हुआ, दूसरा मजिस्ट्रेट हुआ, तीसरा पुलिस हुआ, चौथा साधारण पुलिस जिला होगा। ठीक है, जहाँ मजिस्ट्रेट रहता है। फिर 5वां जिला अधीक्षक, ये जिला उपाधीक्षक हुआ। 6वां संपत्ति होगा। 7वें पे होगा, नहीं दिख रहा है इसमें, हो सकता है पुराना बेयर एक्ट हो क्योंकि गूगल से डाउनलोड किया है। नागरिक उड्डयन निदेशक। 8वें पर होगा व्यक्ति, 9वें पे मास होगा, 10वें पे ढोर होगा। ठीक है, और 11वें पे निम्न पंक्ति के व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब निम्न पंक्ति के पुलिस बल की बात हो रही है। ठीक है, क्या है ये देख लेते हैं एक बार हम लोग। सेक्शन 1 परिभाषा न देकर के क्या करता है, निर्वचन की बात करता है। निर्वचन क्या होता है, सेकेंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करता है जिले के मजिस्ट्रेट की। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट कौन होगा, वह व्यक्ति, वह विशेष अधिकारी। ठीक है, मुख्य अधिकारी है, यह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अधिकारी है। क्या है, एक अधिकारी है जिस पर उस जिले के कार्य के प्रशासन की, ठीक है, प्रशासन का भार है। ठीक है, प्रशासन का भार है, और प्लस वो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का भी यूज करता है, मजिस्ट्रेट की शक्तियों का भी यूज करता है। ठीक है, चाहे उसे किसी भी पद नाम से जाना जाता हो। ओके, उसके पद का कोई भी नाम हो लेकिन उसे जिले का मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा आया मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत सभी या कोई भी शक्ति यूज हो रही हो कोई व्यक्ति के द्वारा। सेकेंड पैरा में, पैरा 2, ये पैरा में है क्योंकि नंबर पे है नहीं, इसलिए नंबरिंग करके नहीं याद करना, एक पैरा के बाद दूसरा पैरा दिया हुआ है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का यूज करने वाला कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, ऐसी शक्ति का यूज कहाँ कर रहा है वो, साधारण पुलिस जिले में। और साधारण पुलिस जिले की परिभाषा कहाँ दी हुई है, पैरा 4 में। ठीक है, वहाँ हम देखेंगे भी। फिर आया
थर्ड नंबर पैरा थर्ड में बोलता है पुलिस को परिभाषा। पुलिस कौन है? जिसे इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया है? भर्ती किया गया है, पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत। ठीक है, अब फिर आया साधारण पुलिस जिला। साधारण पुलिस जिला से क्या क्या मतलब है? जिस एरिया में ये एक्ट 1861 का एक्ट लागू होगा वो साधारण पुलिस जिला कहलाया जाएगा। ठीक है, ओके ओके, सीधी सी बात है, इतनी सी बात है। ओके, और कैसे लागू होगा? तो सरकार आदेश देगी, कोई आदेश देगा। इसके बाद आता है जिलाध्यक्ष। तो देखो पहले जिलाध्यक्ष देख लो, फिर बताते हैं। फिर आया जिलाध्यक्ष। ठीक है, जिलाध्यक्ष वाले पैरा में बहुत सारी जिलाध्यक्ष और जिला पुलिस अध्यक्ष, जिला पुलिस अध्यक्ष प्लस नहीं, जिलाध्यक्ष और प्लस मतलब और जिला पुलिस अध्यक्ष शब्द के अंतर्गत आते हैं, अर्थात एक और अन्य व्यक्ति भी आएगा। ये अन्य व्यक्ति कौन सा है? कौन है ये व्यक्ति? हमने भी पढ़ा था। ठीक है, सहायक जिला अध्यक्ष, सहायक जिला अध्यक्ष। ठीक है, ओके, प्लस या अन्य व्यक्ति आएंगे। बट हैं कौन? अभी तक हैं कौन ये सब व्यक्ति? ठीक है, ये सब व्यक्ति वो हैं जिन्हें जिला पुलिस अध्यक्ष के कर्तव्यों का, शक्तियों का, कर्तव्यों का, ठीक है, जिला पुलिस अध्यक्ष मतलब जो ये व्यक्ति था, इसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए इसको प्रदान किए गए कर्तव्य, इसको कर्तव्य किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? पुलिस एक्ट के द्वारा, अन्य तरीके से कानून के द्वारा। ठीक है, उन सब कर्तव्यों का पालन ये भी कर सकता है, ये व्यक्ति भी कर रहा है या ऊपर वाला भी कर रहा है, चाहे संपूर्ण का या किसी भाग का। ठीक है, प्लस देखो स्वयं से नहीं कर रहा, ऐसा करने के लिए उसे राज्य सरकार नियुक्त कर रही है। ठीक है, राज्य सरकार नियुक्त कर रही है। अब राज्य सरकार सामान्यतः भी नियुक्त कर सकती है साधारण आदेश द्वारा, सामान्यतः किसी की पोस्टिंग करके, या विशेष ऑर्डर द्वारा। विशेष ऑर्डर क्या होता है? कि किसी स्पेशल कार्य की जांच वगैरह करने के लिए विशेष ऑर्डर निकाल उठे। ठीक है, अब देखो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं। सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट आएगा। जिला मजिस्ट्रेट एक मुख्य अधिकारी होता है जिससे जिले के प्रशासन की जिसके ऊपर जिले के प्रशासन का भार होता है, प्लस मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं। जबकि उसके बाद जो मजिस्ट्रेट आ रहा है, ये इसके पास मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों को यूज करने का अधिकार होता है, बट ये कोई अधिकारी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्लस इसके ऊपर प्रशासन का भार नहीं है, प्लस ओके ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तीसरा है पुलिस की परिभाषा देता है पैरा 3, पुलिस जिसे 1861 के अंतर्गत भर्ती किया गया है। चौथा है साधारण पुलिस जिला, एक एरिया को बताता है जहां 1861 को आदेश द्वारा लागू किया जा सकता है। और पांचवा है जिला अध्यक्ष या जिला पुलिस अध्यक्ष। कौन होता है ये सहायक जिला अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति कौन होता है? तो जो जिला पुलिस अध्यक्ष होता है, इसके कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए कोई व्यक्ति जो नियुक्त है, चाहे वो विशेष आदेश द्वारा चाहे साधारण आदेश द्वारा। कौन दे रहा है ये आदेश? तो राज्य दे रही है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक। इसमें देखो इस वाले में ठीक है, मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, इसमें मजिस्ट्रेट, और ये पैरा 5 में जिला अध्यक्ष, जिला पुलिस अध्यक्ष, 3 ही ऐसे अधिकारी और व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसके बाद भी तुमको व्यक्तियों की परिभाषा भी एक दिखेगी। अगर तुम्हारे पैरा एक्ट में हो तो देखना, वरना समझ लेना मैम गलत पढ़ाई, छोड़ देना। ठीक है, नाउ पैरा 6। ओह सॉरी, स्पीक में जा रही है, इसको तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। जिला अधीक्षक के बाद आया था संपत्ति,
संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, लेकिन देखो हर परिभाषा की अलग अलग संपत्ति होती है। इसमें संपत्ति को जंगम संपत्ति ले रहे हैं। जंगम संपत्ति धन या मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है, ये इसमें संपत्ति के रूप में शामिल होगी। तो जंगम संपत्ति मतलब मूवेबल, जो चल सकती है। अर्थात अगर पुलिस एक्ट का नंबर आएगा तो पुलिस एक्ट में अचल संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। और मूल्यवान प्रतिभूति या धन को शामिल किया गया है। इसके बाद देखो एक शब्द है जो शायद तुम्हारे बेयर एक्ट में हो, इस बेयर एक्ट में नहीं शो हो रहा है, ठीक है। अगर होगा, बेयर एक्ट खरीदा हुआ है तो पैरा 7 में है, ठीक है। इसका नाम है नागरिक उड्डयन कार्मिक। अगर होगा तो पढ़ लेना, नहीं होगा तुम्हारे बेयर एक्ट में तो मत पढ़ना, ठीक है। ओके, नागरिक उड्डयन कार्मिक। चलो, इसको 2001 में संशोधन करके जोड़ा गया था, ओके, ठीक है। इसका काम क्या होता है अब हम बता रहे हैं, ठीक है। एयरपोर्ट देखा है, एयरपोर्ट वगैरह, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में समझो। वहाँ पर जो व्यक्ति, जो पुलिस ऑफिसर नियुक्त होते हैं, ठीक है, तो इसको हम पढ़ रहे हैं, सुनना। उत्तर प्रदेश के अनुरक्षण, सुरक्षा और सामान्य प्रशासन विंग में तैनात नागरिक उड्डयन विभाग के ऐसे अधिकारी और कार्मिक, मतलब अधिकारी भी हों या अन्य कर्मचारी भी, जिन्हें राज्य सरकार और कौन ऐसे व्यक्तियों को उड्डयन में पोस्टिंग दे रही है, राज्य सरकार पोस्टिंग दे रही है, ठीक है। चाहे फिर वो अधिकारी हों या अन्य कर्मचारी, ठीक है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निर्मित में निर्दिष्ट करे और इसके अंतर्गत ऐसे प्रारंभ और पश्चात नागरिक उड्डयन कार्मिक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति आएगा, ठीक है। तो एयरपोर्ट वगैरह पे जो पुलिस ऑफिसर नियुक्त होते हैं उससे संबंधित ये बात कर रहा है। अब देखो हमको इसमें क्यों नहीं दिखा था, जबकि हमको लगता है कि इसमें होना चाहिए था। तो यहाँ पे कहीं पे 2001 का अमेंडमेंट दिख रहा है, आई होप कि होगा जरूर। नहीं दिख रहा है ना, चलो ठीक है, इतना सारा अमेंडमेंट है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, इसमें भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसको याद कर लेना, अगर तुम्हारे बेयर एक्ट में ना हो तब भी मेरी तरफ से याद कर लेना, गिफ्ट समझ के, ओके। अगला शब्द है व्यक्ति, ओके। अगला शब्द है व्यक्ति, जो कि पैरा 8 में है। पैरा 8 बोलता है व्यक्ति मतलब ह्यूमन, सॉरी, ठीक है, ह्यूमन, लीगल, पर्सनालिटी, पर्सन समझो यहाँ पे, पर्सन, ठीक है। तो एक नेचुरल ह्यूमन होते हैं हम और आप। इसके अलावा ये लीगल व्यक्ति की, मतलब कंपनी और निगम को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। कंपनी और निगम वगैरह को लीगल व्यक्ति का रूप देकर ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अगर पढ़े होगे तो। पढ़ना, तुम लोग के 4th सेमेस्टर में है, ठीक। अभी 3rd सेमेस्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर पढ़ाएंगे इनको। इन लोगों को विधिक व्यक्ति कहा जाता है। सिर्फ इसका उद्देश्य ये होता है ताकि अगर ये लोग भी कोई फ्रॉड करें, कोई अपराध करे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, या इनके साथ कोई धोखा हुआ है तो ये भी अपना वाद केस करके न्याय की प्राप्ति कर सके, ओके। उसके बाद आए पैरा 9, ठीक है। पैरा 9 बोल रहा है मंथ की बात। मंथ क्या होगा, तो जो कैलेंडर में मंथ होता है, ठीक है, जो कैलेंडर में मंथ होता है वही मंथ होगा। इसके बाद पैरा 10 आया, इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ढोल की परिभाषा दे रहा है, क्वेश्चन इससे आता हुआ है, ठीक है। LLB एग्जाम में भी तुम्हारे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। चलो, शॉर्ट नोट्स लिखने को। ढोल शब्द के अंतर्गत बोल रहा है कि सींग वाले जानवर नहीं आएंगे, ठीक है। पहली बात बोल रहा है सींग वाले जानवर नहीं आएंगे, बल्कि निम्न जानवर आएंगे। और निम्न जानवरों में इसने 8 प्रकार के जानवर बता दिए हैं। तो शुरू के 5 हमारा आसानी से याद कर लिए थे, क्योंकि देखो हम सोचते हैं क्या था, सबसे बड़ा हाथी, सामान ढोने के काम आता है। फिर दूसरे पर था ऊंट, ठीक है। फिर ऊंट के बाद हम लोग लेते हैं घोड़ा, घोड़े के बाद हम लेते हैं गधा, और गधे के बाद लेते हैं खच्चर,
ठीक है, ये 5 था, 3 और था। चलो अन्य तीनों की भी परिभाषा क्या थी देख लेते हैं। अन्य 3 क्या थे, तो जो हम नॉर्मली अपने लोग पालते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी और सुअर। अब ये मत बोल देना कि मैम बकरियों के तो सींग होती है ना, वो यहाँ इंक्लूड होंगे, ठीक है। और 11वें नंबर पर इसकी जो परिभाषा थी, जो ये परिभाषित करने की मतलब सॉरी निर्वचन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है। तो पैरा 11 में जो निर्वचन करने की कोशिश कर रहा है, ये अधीनस्थ पुलिस बल को, ठीक है। मान लो कोई ऑफिसर है, कोई पुलिस बल है, उसके अधीनस्थ कोई पुलिस बल होगा, ठीक है, उससे निम्न पंक्ति का, तो क्या होगा। ठीक है, तो उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे, ठीक है, जो बल होंगे उनको पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल के अधीनस्थ कहा जाएगा। बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 1, पुलिस बल के अधीनस्थ। चलो एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। तो हियर इज पैरा 7, नागरिक उड्डयन दिया हुआ है पैरा 7 में, 2001 में ऐड किया गया था, इसको इतना याद रखना है। जो फोर्सेस और ऑफिसर्स उड्डयन कर्मचारी प्राधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। व्यक्ति में लीगल पर्सन भी आएगा, जिसमें कंपनी और निगम भी शामिल है। 9th में मंथ दिया गया है पैरा 9 में, जिसमें कैलेंडर वगैरह है। 10th वाला पैरा याद करना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। 10th पैरा में ढोर दिया है, ढोर में कोई सिंग वाला जानवर नहीं आएगा, बल्कि निम्न 8 क्लियर कर दिया गया है। शुरू का 5 हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 5 जानवर मोस्टली ढोने के काम आते हैं। देखो, हाथी, फिर ऊंट, फिर घोड़ा, फिर गधा, फिर खच्चर। जबकि इसी के साथ 3 और दिया, भेड़, बकरी और सूअर, ये तीनों पालतू हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको याद करना है। उसके बाद दिया है कि अधीनस्थ पुलिस बल से क्या तात्पर्य है, लास्ट पैरा में, ओके। देखो, इसके बाद हम लोग एक सेक्शन और देखेंगे, फिर अपनी शॉर्ट क्लास कर लेंगे हम लोग। तो कौन सा सेक्शन देखेंगे, सबसे लास्ट वाला देखते हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर 46, 47, ठीक है, 46 देखते हैं। क्यों देखते हैं 46, अभी पता चल जाएगा। देखो, ये रहा सेक्शन नंबर 46, बताता है कि पुलिस एक्ट का विस्तार और प्रवर्तन कहाँ तक होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कह रहा है अधिनियम की परिधि। यह अधिनियम अपने में ही किसी प्रेसिडेंसी राजस्थान में प्रभावशील नहीं होगा, किंतु राज्य सरकार राज्य पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले आदेश द्वारा इस संपूर्ण अधिनियम या उसके किसी भाग का विस्तार किसी प्रेसिडेंसी राज्य स्थान पर कर सकेगी, और यह संपूर्ण अधिनियम या इसका उतना भाग ऐसे आदेश में निर्दिष्ट हो तदंतर द्वारा ऐसी प्रेसिडेंसी राज्य स्थान में प्रभावशाली होगा। तो पहला लाइन बोल रहा है कि स्वयं से कहीं लागू नहीं होगा जब तक राज्य सरकार इसको खुद लागू ना करे, ठीक है, और उसके लिए उसको अधिसूचना भी निकालनी होगी, ठीक है। चलो, दूसरा क्या बोल रहा है, यह संपूर्ण अधिनियम या इसका कोई भाग इस प्रकार विस्तारित किया जाएगा जब राज्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए समय, रीति उन शर्तों को जिसके अंदर अधीन धारा 15 का के अधीन प्रतिकर के लिए दावे किए जाने, ऐसे दावों में कथन की जाने वाली विशिष्टियों को वे जिस रीति में सत्यापित की जानी है उसको, और उनके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाइयाँ जिसके अंतर्गत यदि आवश्यक हो तो स्थानीय जांच भी शामिल है की जानी है, उन्हें विहित करने के लिए। और साधारणतः इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी। थर्ड लाइन क्या बोलता है सेक्शन 46 का, ठीक है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम समय समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित, परिवर्तित या रद्द किए जा सकेंगे, ओके। सेक्शन 47 हम अलग से पढ़ेंगे, हमको सिर्फ 46 आज पढ़ना था सेक्शन 1 के साथ, उससे पहले पढ़ना था, मेरे दिमाग से उतर गया।
चलो ओके। सेक्शन 46 क्या बताता है? पुलिस एक्ट 1861 का विस्तार क्या है, और विस्तार कहाँ तक है, और प्रवर्तन कैसे होगा। ठीक, ओके। तो सबसे पहला कहता है यह अधिनियम स्वयं से लागू नहीं हो जाएगा कि एक्ट बना और लागू हो जाएगा। स्वयं से लागू नहीं होगा, यह एक्ट स्वयं से लागू नहीं होगा, बल्कि राज्य, जिस राज्य में इसको लागू होना है वह राज्य इसको क्या करेगा, लागू करेगा। जैसे कि यूपी पुलिस एक्ट को, यूपी पुलिस एक्ट लगा था तो कई सारे राज्यों में शुरू में लागू हुआ था, यूपी में भी लगा था। कुछ राज्यों ने अब चेंज कर लिया, यूपी ने अभी तक चेंज नहीं किया, अभी तक 1861 का एक्ट लागू है। ठीक, सेकेंड है यह अधिनियम तभी लागू होगा जबकि उसकी सरकार इस निमित्त अधिसूचना जारी करे। ठीक है, राज्य सरकार लागू करे, कैसे लागू करेगी, अधिसूचना द्वारा। ठीक है, उसके बाद सरकार चाहे तो संपूर्ण एक्ट, ठीक है, संपूर्ण एक्ट को लागू कर सकती है, या कुछ प्रयोजनों के लिए इसका कुछ भाग लागू कर सकती है। ठीक है, और समय समय पर राज्य क्या करेगी, थर्ड पैरा बोल रहा है, समय समय पर अगर राज्य चाहेगी, राज्य सरकार को ही शक्ति है कि इस गंदा एक तो लिख रहे हैं पर से, समय समय पर कौन, राज्य को शक्ति है इस अधिनियम में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। तो इसको सेक्शन 46 एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले 46 क्या बताता है कि इसका विस्तार कैसे होगा और इसका प्रवर्तन कैसे होगा। तो इसका विस्तार या स्वयं लागू नहीं होगी, बल्कि जिस राज्य में इसको लागू करना है उसकी राज्य सरकार इसको लागू करेगी। कैसे लागू करेगी, अधिसूचना जारी करके संपूर्ण एक्ट को भी लागू कर सकती है, इसका कुछ भाग लागू कर सकती है, और जब आवश्यकता हो तो वह राज्य उसमें संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, संशोधन के बाद उसको क्या करना होगा, फिर से उसकी अधिसूचना जारी करनी होगी। जाहिर सी बात है, अमेंडमेंट एक्ट आया है तो जारी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। सेक्शन 2 एंड 2A आएगा, इसमें बेयर एक्ट में सेक्शन 2A है कि नहीं, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे, कल के शॉर्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ठीक है, इसमें नहीं है सेक्शन 2A, इसको भी हम पढ़ेंगे, हम बता देंगे, यहाँ पे नहीं दिया है। नागरिक उड्डयन कार्मिक के पुलिस बल से ही इसका अर्थ है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और कल हम लोग थोड़ा सा 15 से 20 MCQ भी करेंगे। ओके, ठीक है, तब तक अगर तुम लोग पहली बार देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ओके, बाय, टेक।